राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 1 से 30 नवंबर बड़े परिवर्तन का महीना, यह सब होना तय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि बड़े परिवर्तन का महीना, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप हमें मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, आपसे एक पैसा नहीं चार्ज लिया जाता है और आपका एक पैसा मैं खर्च नहीं करा। सिंह राशि, आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव। सूर्यदेव नीच राशि में बैठे हैं, तो आपके जीवन में क्या हो रहा है और इस महीने में क्या होगा। इस महीने में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, ये होगा 2 तारीख से शुक्र तुला राशि में आ जाएंगे और 10 तारीख से बुध वक्री हो जाएंगे, 11 तारीख से गुरु वक्री हो जाएंगे, 26 से शुक्र वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और 28 नवंबर से शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे। यह परिवर्तन आपके नवंबर के महीने में देखने को मिलेगा। आपके स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के जो मालिक हैं सूर्यदेव नीच राशि में बैठे हुए हैं। अब जब सूर्यदेव नीच राशि में बैठे हुए हैं तो जो इनका परिणाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। अब आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा? 2 तारीख को शुक्र यहां से निकल करके सूर्य के साथ आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे तुला राशि में, तो सूर्य की नीचता खत्म होगी, नीच भंग राजयोग बनेगा। अब जब 2 तारीख से नीच भंग राजयोग बनेगा तो 2 तारीख से आपके स्वास्थ्य में जबरदस्त उछाल, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। आप सरकारी कार्य से जुड़े हैं तो आपको लाभ होगा, सरकारी तंत्र से जुड़ने का मौका मिलेगा। आपका जो भी काम रुका था, पेंडिंग था, आपका पराक्रम नहीं बढ़ रहा था, पराक्रम बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा। हाँ, जो लोग बीमार हैं, दवा खा रहे हैं, डॉक्टर साहब जैसे बताए हैं आपको दवा खाना होगा, परहेज करना होगा। बाकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निवारण होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हमें दिखाई नहीं दे रही है। आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका वर्चस्व, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी 2 तारीख के बाद। अब बात करते हैं धन, तो धन के मालिक बनते हैं बुध, और बुध महाराज बैठे हैं आपके सुख के घर में, तो आपको तो धनी बना रहे हैं भाई, आपका धन तो बढ़ रहा है। वाणी से जुड़ा यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो आपकी तरक्की हो रही है, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। और 10 तारीख से जब बुध वक्री हो जाएंगे तो इनके फल में और इजाफा होगा। वाणी से जुड़ा यदि आप कोई काम करते हैं तो उसमें आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन का संचय होगा। अब बात करते हैं आपके पराक्रम का, तो 2 तारीख से आपका पराक्रम 7वें आसमान पे रहेगा, जबरदस्त पराक्रम बढ़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप पराक्रमी बनेंगे। नौकरी कर रहे हैं तो वहां पे आपकी प्रतिष्ठा होगी, आपका मान सम्मान होगा, आपका नाम होगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको उच्च पद, बड़ा पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा समाज में, आपके पार्टी में आपका कद, आपका पद बढ़ेगा, कोई बड़ा पद आपको प्राप्त होगा इस महीने में। अब बात करते हैं आपके सुख, तो सुख के घर में मंगल स्वयं के राशि में पूरे महीने विराजित रहेंगे, तो आपके सुख में इजाफा होगा। भूमि भवन वाहन का सुख, कोई जमीन संबंधी मामला है, मुकदमा है, कोर्ट केस है, वह सॉल्व होगा इस महीने में। आपका जमीन मिल जाएगा। कोई जमीन खरीदना चाह रहे थे तो वह भी योजना पूरी होगी, आप कोई जमीन रजिस्ट्री कराते हुए दिखाई देंगे। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, रोजी रोटी का सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख आपको इस महीने प्राप्त होगा।
क्योंकि मंगल उच्च अवस्था में यहीं पर रहेंगे। अब बात करेंगे आपके पंचम भाव के, तो पंचम भाव के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, अपने उच्च राशि में बैठे हैं यहाँ पे, और 11 तारीख से ये भी वक्री हो जाएंगे। आपके संतान की नौकरी लगेगी, आपका संतान यदि विदेश जाना चाहता है तो विदेश जाने का मार्ग खुल जाएगा, आपका संतान विदेश चला जाएगा। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, आप यकीन मानिए 11 तारीख के बाद कोई रिश्ता आएगा, आपका विवाह तय होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी, नए नए मित्र बनेंगे। यदि आप पढ़ाई करें तो अध्ययन में मन लगेगा, अध्ययन में आपको सफलता मिलेगी। अब बात करेंगे आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में राहु बैठे हुए हैं, केतु की दृष्टि है, किंतु शनि मालिक होते हैं, और शनि महाराज बैठे हैं मीन राशि में, आपके 8वें घर में। मीन राशि में शनि महाराज बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में आपके शुभता लाएंगे, दाम्पत्य जीवन में आपके प्रेम प्यार रहेगा। थोड़ा सा आप अपने वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, हमारी बहनें और हमारे भाई दोनों लोग, तो आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलेगा, बहुत सुखमय होगा। आप एक मिसाल कायम करेंगे समाज में। इतना राहु केतु की दृष्टि के बावजूद आपका दाम्पत्य जीवन इतना मधुर है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अपने वाणी पर संयम रखिएगा, अपने वाणी पर कंट्रोल रखिएगा बस। बिजनेस व्यापार में जबरदस्त लाभ, जबरदस्त तरक्की, भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा इस पूरे महीने में। नवंबर के महीने में भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य के मालिक स्वयं के राशि में आपके सुख के घर में बैठे हैं, तो सुख आपको मिल रहा है, आपके भाग्य से मिल रहा है, आपको सुख मिलता रहेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस व्यापार नौकरी धंधा कर रहे हैं, उसमें आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा, आपकी तरक्की, आपका प्रमोशन होगा। अब बात कर लेते हैं आपके कैरियर की, तो आपके कैरियर के मालिक बनते हैं शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज 2 तारीख से आ जाएंगे अपने स्वयं के राशि में, सूर्य के साथ यहां होंगे, नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो जो लोग वाणी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, फैशन डिजाइन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, हमारी बहनें ब्यूटी पार्लर वगैरह चलाती हैं, होटल वगैरह जो लोग काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, बहुत अच्छा धन कमाएंगे। फिल्मों में जो लोग काम करते हैं, बहुत अच्छा कमाएंगे। जहां भी आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी, आपके प्रशंसक बढ़ेंगे, आपका जो भी योजना है, आपकी योजना पूरी होगी, सफलता ही सफलता आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करेंगे आपके आय का, तो आपके आय के मालिक बनते हैं बुध महाराज, और बुध महाराज बैठे हैं आपके सुख के घर में, और यहीं पर ये 10 तारीख से वक्री हो जाएंगे, और जब 10 से ये वक्री होंगे तो आपके आय में जबरदस्त इजाफा करेंगे। आपका आय इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। आपको अलमारी खरीदनी पड़ जाएगी धन रखने के लिए। किसके साथ होगा? जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग परिश्रम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मात्र सुन लेने से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, पूरी शिद्दत पूरी लगन से करेंगे, आय में जबरदस्त इजाफा होकर रहेगा, धन आपका बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। विदेश के घर में देवगुरु बृहस्पति तहलका मचा रहे हैं, विदेश से आप खूब धन कमाते हुए दिखाई देंगे। यदि आपका आयात निर्यात का कोई काम है तो आपको जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। शनि महाराज 28 तारीख से मार्गी हो जाएंगे, तो समझ लीजिएगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में और आपके 6ठे घर में, रोग ऋण शत्रु के घर में जबरदस्त लाभ होगा, जबरदस्त। दुश्मन परास्त होंगे, तरक्की ही तरक्की होगी। तो इस पूरे महीने में आपको उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल देते रहना है। आपके राशि के स्वामी हैं, गेहूं का दान करिए, ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करिए, गाय की सेवा करिए, गाय को रोटी गुड़ खिलाइए, हरा घास खिलाइए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें मेल करेंगे, आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। कोई एक प्रश्न पूछिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।